प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नंदू रोजाना चोरी करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटी और पत्नी रूपा थी। कई दिन ऐसा भी होता जब उसे चोरी करने का मौका नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति में उसे और उसके परिवार को भूखे ही रहना पड़ता था। नंदू रूपा से कहता है, रूपा, घर में रखा हुआ कुछ अनाज है तो उसी से कुछ बना लो। आज तो कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। नहीं जी, घर में कहाँ कुछ है। जो भी आप लाते हैं वो उससे उसी दिन मुश्किल से गुजारा हो पाता है। नंदू अपने परिवार के साथ जहाँ रहता था वहाँ एक जंगल था। उस जंगल में भगवान शिव का एक काफी पुराना मंदिर था। परेशान नंदू उस दिन मंदिर में चला गया। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है। मैं तो भूखा रह लूं, लेकिन बच्चों का भूखा रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल सबको भूखा रहना पड़ा था। भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन आज मैं आपका चांदी का ये त्रिशूल ही ले जाना चाहता हूँ। अगर मैंने इसे बेच लिया तो फिर मुझे कभी चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा परिवार सुख पूर्वक रह पाएगा। आप इसमें मेरी मदद कर दो भगवान, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। नंदू इधर उधर देखता है और भगवान के हाथ से वो त्रिशूल निकाल लेता है और चुपके से वहाँ से चल देता है। नंदू खुशी खुशी कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। आज आपकी वजह से ही मैं अमीर बन जाऊंगा। खुशी से गदगद नंदू जा ही रहा होता है कि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। नंदू मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे भगवान का त्रिशूल नहीं चुराना चाहिए। उन्होंने मुझे ये चुराने दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इतना बड़ा पाप करूं। नहीं, मैं भगवान का ये त्रिशूल नहीं ले सकता। फिर चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। अभी वापस जाकर वहीं रख देता हूँ। ये सोचकर नंदू वापस मंदिर की ओर चल देता है और जाकर वापस त्रिशूल को भगवान शिव के हाथ में लगा देता है। मुझे क्षमा करना भगवान, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से कभी चोरी नहीं करूँगा। जब कोई काम मिलेगा तो कमा कर खाऊंगा। नंदू भगवान से चोरी नहीं करने का वादा करके वापस घर लौट आता है। नंदू की पत्नी रूपा कहती है, अरे, आज आप फिर से खाली हाथ ही लौट आए। जाकर कुछ लेकर आइए, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। रूपा, मैंने भगवान शिव से वादा किया है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे काम मिलेगा तो वही करूँगा, लेकिन तब तक भूखा रहना पड़े तो रहूँगा, लेकिन चोरी नहीं करूँगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? रूपा के पूछने पर नंदू उसको सारी बात बताता है, जिससे रूपा भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है। इसी तरह भूखे रहकर उसे 2 दिन बीत जाते हैं। आज नंदू दुखी मन से उसी मंदिर में जाता है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपका भक्त नंदू 2 दिन से भूखा है, क्या आप उस पर कृपा नहीं करेंगे? हाँ देवी, उसने मेरे ऊपर विश्वास करके छोड़ दिया। जल्दी ही उसका अच्छा समय शुरू होगा। अब और कितना समय लगेगा प्रभु? अगर उसे कुछ और दिन काम नहीं मिला तो विवश होकर फिर से वो बुरे काम करने लगेगा और उसका हम पर से भरोसा उठ जाएगा। आप चिंता ना करें, मैं आज ही उसका मार्गदर्शन करता हूँ। भगवान शिव नंदू के सपने में आते हैं और उसे मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर इंतजार करने को कहते हैं। भगवान शिव के कहे अनुसार ही दूसरे दिन सुबह को नंदू मंदिर पहुंचता है और भगवान को प्रणाम करके वही मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पास ही के नगर में एक कपड़ा मिल के मालिक सेठ घनश्याम आते हैं। वो मंदिर में पूजा करके जब वापस लौटने लगते हैं तो उनकी नजर नंदू पर पड़ती है। सेठ घनश्याम कहते हैं, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी। साहब, मेरा नाम नंदू है। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। बस इतनी सी बात है? तुम्हें अगर परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरे कपड़ा मिल में काम करना पसंद करोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी, मैं आपके काम को बहुत मेहनत से करूँगा। तो ठीक है, तुम जब से चाहो आकर काम करना शुरू कर सकते हो। ये लो मेरा कार्ड, इस पते पर आ जाना। ये लो, कुछ पैसे लो
इससे तुम अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कर दो। नंदू सेठ जी को प्रणाम करके उन्हें शुक्रिया कहता है। घर जाकर रूपा को सारी बातें बताता है, जिससे वो और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे नंदू सेठ जी के मिल पर पहुंच जाता है। सेठ जी उसे काम बता देते हैं, जिससे वो पूरे दिल से काम करने में लग जाता है। अब हर रोज नंदू गांव से अपनी साइकिल पर सवार होकर समय पे काम करने पहुंच जाता है और पूरी मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे उसने सारे काम सीख लिए। अब सेठ उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने लग गए थे। सेठ घनश्याम कहते हैं, अरे नंदू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे आने से मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। तुम ना सिर्फ मेहनती हो बल्कि ईमानदार भी हो। तुम्हें रोजाना गांव से आना जाना पड़ता है। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो अपने परिवार को यहीं ले आओ। मेरे घर पर भी लोगों की जरूरत है। सेठानी बीमार रहती हैं। उनकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारे जैसे किसी ईमानदार को ही ढूंढ रहा हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सेठ जी। मुझ पर आपकी एक और मेहरबानी हो जाएगी। मेरी पत्नी सेठानी जी की बहुत सेवा करेगी। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। सेठ जी के कहे अनुसार दूसरे दिन ही नंदू अपने परिवार को लेकर सेठ जी के घर पर पहुंच जाता है। वहां बाहर के एक कमरे में सेठ जी उन सबके रहने की व्यवस्था कर देते हैं। अब नंदू की पत्नी रूपा सेठ जी के घर पर रहकर सारा काम संभालने लगी और नंदू कपड़ा मिल का काम देखने लगा। दोनों के काम से सेठ और सेठानी बहुत खुश रहते थे। सेठ ने सेठानी से कहा, हम तो नंदू जैसे को पाकर धन्य हो गए। आप ठीक कह रहे हैं। जितना अच्छा नंदू है उतनी ही अच्छी उसकी पत्नी है। हमारी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन होती भी तो शायद वो हमारी इतनी सेवा नहीं करते जितना ये दोनों करते हैं। तुम ठीक कह रही हो। इसी तरह समय बीत रहा था। अब सेठानी बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला जा रहा था। एक दिन उन्होंने सेठ जी से कहा, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि नंदू और उसकी पत्नी हमारी जितनी सेवा करते हैं उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। हमारी कोई संतान नहीं है, वही हमारी संतान की तरह हमारी देखभाल करते हैं। मेरे जीवन का तो अब कोई भरोसा नहीं है। ऐसा मत बोलो, तुम्हें अभी कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और जी पाऊंगी। मेरे जाने के बाद वही लोग आपकी सेवा करेंगे। आप उन्हें ही अपनी संपत्ति का वारिस बना दीजिए। बात करते करते ही सेठानी की आंख बंद हो जाती है और सांस रुक जाती है। सेठ जी रोने लग जाते हैं। अब सेठ जी अकेले हो गए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। नंदू और रूपा सेठ जी का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब सेठ जी भी थोड़े बीमार रहने लगे थे। जिस तरह सेठानी चली गई, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। फिर मेरी इतनी संपत्ति का क्या होगा? अच्छा तो यही रहेगा कि मैं अपनी सारी संपत्ति नंदू के नाम कर दूं। आखिरकार उसी ने तो बेटे की तरह मेरी सेवा की है। सेठानी भी यही चाहती थी। अगले दिन सेठ जी वकील को बुलाते हैं और कागजात बनवाकर अपनी सारी संपत्ति नंदू के नाम लिख देते हैं। दूसरे दिन नंदू को बुलाकर सेठ जी उसे बताते हैं, नंदू, लगता है अब मेरी मौत नजदीक आ गई है। नहीं सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। नंदू, मौत पर किसी का वश नहीं चलता। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे बाद अब इस संपत्ति के तुम ही मालिक हो। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी आप अपनी संपत्ति मुझे कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? नंदू, मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्ही ने बेटे की तरह मेरी सेवा की है। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। सेठानी भी यही चाहती थी। भगवान शिव की जो इच्छा, उन्हीं के आशीर्वाद से आप मुझे मिले थे। वो चाहते थे कि मैं आपकी सेवा करूं। कुछ दिनों बाद सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। नंदू और रूपा मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब नंदू अपार संपत्ति का मालिक हो गया। धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। वो गरीबों की खूब मदद करता और जरूरतमंदों की सेवा करता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद।